आजकल की खान पान और रहन सहन की वजह से कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। चाहे वो फैटी लीवर की बात कर लो, आप चाहे डायबिटिक की बात कर लो और अन्य तरह की बीमारी की बात कर लो, क्योंकि आजकल हम लोग सही खाना खा नहीं रहे। जंक फूड, फास्ट फूड, इन्हीं चक्रों पड़े। किसी घर में चले जाओ आप, हर बच्चा, हर व्यक्ति जंक फूड, फास्ट फूड मंगा लो, उसे खा लो। और इसी का फायदा आज सोशल मीडिया पर झोला छाप डॉक्टर उठा रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूं कि आप चैनल खोलो, फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, इंस्टा खोलो, आपको तरह तरह के विज्ञापन उसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन विज्ञापन क्या, वो फर्जी होंगे, जो कोई सर्टिफाइड नहीं होंगे। और उसी चक्कर में लोग आजकल फंस जाते हैं। किसी व्यक्ति को देखो तो यौन समस्या और कई तरह की बीमारी है, जो आज आपको ऑनलाइन सारे झोला छाप डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देंगे और आपको बड़ा बढ़िया इलाज करने का दावा करेंगे। लेकिन उन चीजों से आपको क्या होगा, आप और ज्यादा बीमार होगे, आप अपने शरीर को खराब कर लोगे। इस वक्त हमारे साथ है जॉय आयुर्वेदा के डॉक्टर योगेश जी। योगेश जी बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, PhD MD डॉक्टर हैं, आयुर्वेदा जो है प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और मेरे हिसाब से नॉर्थ इंडिया के पहले डॉक्टर हैं। इनसे बड़ी आज तक किसी के पास डिग्री नहीं है। बिल्कुल झोला छाप नहीं, आज हम पढ़े लिखे डॉक्टर से बात करने जा रहे हैं और ऐसी समस्याएं जो है, यौन समस्या और कई जो गंभीर समस्या है लोगों के बीच में, आज उस समस्या पर बात करेंगे और उसका जो निवारण होगा वो डॉक्टर साहब से पूछेगी कि उसका निवारण क्या है, समस्या होती कैसी है और उसका जो छूट पाना है, उससे छुटकारा पाना है, वो कैसे होना। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले बात करेंगे आयुर्वेदा आज के टाइम में क्या काम कर रही है। आज से नहीं, आज से हजारों साल पुरानी है जी। 5000 साल का हमारा सुनहरा इतिहास है जी। शाश्वत है, बोला गया है कि जो आयुर्वेद में लिखा है जी वो सब जगह व्याप्त है जी। जो आयुर्वेद में नहीं लिखा वो कहीं व्याप्त नहीं है। आज की हमारी जो लाइफस्टाइल हो चुका है वो हो चुका है बड़ा ही हेक्टिक जी। हर बंदा, हर पर्सन भाग रहा है जी, रोजी रोटी कमाने में भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, घर में भाग रहा है, बाहर भाग रहा है। तो उसे स्ट्रेस नाम की एक पर्टिकुलर बीमारी हो गई है, चाहे वो माने चाहे वो ना माने। तो उस चीजों से अगर हम आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं जी, आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं, तो हम बीमारी को आने से रोक सकते हैं जी। आयुर्वेद का प्रयोजन भी है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका मतलब होता है कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना जी, और आतुर मतलब बीमार पर्सन की बीमारी को दूर करना ही जी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का प्रयोजन है जी, काम है। डॉक्टर साहब आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप PhD एसोसिएट फिजिशियन है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ठीक है। ये हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि जो आज जो झोला छाप डॉक्टर है ऑनलाइन आके लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हैं, जो आम लोग, क्योंकि जो समस्या से परेशान होता है वो कोई ना कोई ढूंढता है कि कहीं ना कहीं उसको छतरी मिले और उस बरसात से थोड़ा बचा जा सके, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके बारे में ज्यादा कुछ कहा सुनने को है नहीं है जी। मैं तो सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप अपना इलाज करवा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पर्सन आपको इलाज दे रहा है वो कितना सर्टिफाइड है जी, कितना पढ़ा लिखा है जी। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको मिनिमम से मिनिमम आयुर्वेदिक जो डिग्री होती है उसे बोलते हैं BAMS जी। तो उसके पास BAMS की डिग्री है जी। BAMS के बाद सुपर स्पेशलिटी होती है MD जी, मास्टर जी, ठीक है। वो डॉक्टर MD है, या फिर जैसे हम लोगों ने, जैसे मैंने आपने बताया, मैंने MD के बाद में PhD करी है। आप बड़े डॉक्टर, ये मैंने बोला कि आप बहुत बड़े डॉक्टर। बड़ा और छोटा नहीं, ये बोलना जरूरी था क्योंकि आजकल झोला छाप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। नहीं देखिए, बड़ा छोटा नहीं होता है कोई भी। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर, मेरे पास हमारे कॉलेज में 400 से 500 MD और BAMS स्टूडेंट होते हैं जी। तो हम लोग भी उनको यही सिखाते हैं कि आप अपनी फील्ड में जब जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, अपने आसपास के लोगों को देखेंगे जी, तो आपका पहला काम होना चाहिए कि कोई आदमी बीमार ही ना हो जी। तो आयुर्वेद को फैलाना, आयुर्वेद का प्रचार करना हमारा सबसे पहला और आखिरी प्रचार है जी। मैं ये चाहूंगा, आप चाहे फेसबुक पे हो, चाहे आपके आसपास कोई डॉक्टर हो, आपको एटलीस्ट उसकी डिग्री जरूर पता होनी चाहिए जी, वो कितना पढ़ा लिखा है जी। डिग्री पता होने के बाद में उसकी स्पेशलिटी को जान के अगर आप अपना इलाज करवाएंगे तो आपको चिकित्सा का फल ज्यादा अच्छा मिलेगा। मतलब आप अपने को खराब न करें, आप झोला छाप डॉक्टर चक्कर में न जाएं, पढ़े लिखे जो डॉक्टर हमके पास है। डॉक्टर साहब एक चीज और देखा जाता है कि किसी को अगर यौन समस्या होती है तो डॉक्टर के पास जाने में शर्म करता है, वो समस्या बता नहीं सकता, वो कैसे आप तक पहुंच सकता है? देखिए, ऐसा है, चाहे वो यौन समस्या है, चाहे वो कोई नॉर्मल समस्या है जी, जब तक आप अपने डॉक्टर से खुल के बात नहीं करेंगे जी तो इसका इलाज संभव नहीं है जी। फिर क्या होता है, हम इधर उधर से वीडियो देखते हैं जी, YouTube पे देखते हैं, Facebook पे देखते हैं, दोस्तों से संपर्क करते हैं और उसका इलाज पूर्णतः हो नहीं पाता जी।
यौन समस्या की अगर आपने पर्टिकुलर बात करी है, क्योंकि आज हम टॉपिक इसी के ऊपर बात कर रहे हैं, जी, तो यौन समस्या आमतौर पर देखने को मिलती है नवयुवकों को। नवयुवक मतलब एडल्ट को। जी, एडल्ट में भी 20 साल से 40 साल के पर्सन ज्यादा इस समस्या से घिरे हुए हैं। जी, उसके दो कारण हैं। जी, पहला कारण तो ये है कि उसको समस्या है, और दूसरा कारण है कि उसको समस्या है नहीं है, उसने बनाई हुई है। अब लोग अपने बचपन में गलतियां कर लेते हैं, हाथों से गलतियां कर लेते हैं। जी, उन गलतियों की वजह से वो अपने सहपाठी को अपनी संतुष्टि नहीं कर पाते हैं, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, या अपने गृहस्थ जीवन को अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाते। उसकी जो उनके दिमाग में जो टेंशन आती है, उसकी वजह से ये जो स्ट्रेस नाम की बीमारी है वो उनके घर कर जाती है। जी, अब इसका इलाज बड़ा सिंपल है। इसका इलाज है कि आप अपने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को मिलिए, वो आपकी बीमारी को पहले समझेगा। जी, समझने के बाद उसका इलाज उसी तरीके से करेगा। जी, अब जैसे हमारे पास यहाँ जो है आयुर्वेदा में जो पेशेंट आते हैं, जिनका फोन आता है, हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं। जी, जी, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपको एक्चुअली ये दिक्कत हुई क्यों है, कारण क्या है। लोग क्या करते हैं कि मेरे को ये दिक्कत है, ये दवाई खा लो, मेरे को ये दिक्कत है, ये वाली दवाई खा लो, फेसबुक के ऊपर जाओ, ये वाली दवाई, ऐसे नहीं। जी, हर पर्सन के लिए अगर आपको जरूरत है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन लेनी है। जी, अगर आपको बीमारी का कारण है स्ट्रेस, तो हमें स्ट्रेस को दूर करना है। जी, अगर आपकी बीमारी का कारण है आपकी कमजोरी तो उस कमजोरी को दूर करना है। जी, अब कईयों को जैसे 40 साल के बाद शुगर की वजह से नसों में कमजोरी आ जाती है, जी, टेढ़ापन हो जाता है, शीघ्र पतन होना शुरू हो जाता है। जी, उस टाइम हमें इलाज उस चीज का करना है। जी, अगर किसी को ये बीमारी हुई है शुगर की वजह से, जी, डायबिटीज की वजह से, तो पहले इलाज डायबिटीज का होगा, उसके बाद दूसरी चीज का। जी, पर आज का जो यंगस्टर है वो चाहता है कि मेरे को चुटकी मार के इलाज हो जाए। वो पॉसिबल नहीं है। इसके चक्कर में वो गोलियां खाता है। जी, अब नीली गोली, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जी, पर वो गोली खाते हैं। जी, उसका टाइम बढ़ जाता है। जी, टाइम बढ़ जाने के बाद एक बार उनको मजा आ जाता है, फिर उसकी आदत पड़ जाती है। वो 4 दिन 5 बार 6 बार खाने के बाद वो काम करना बंद कर देता है। जी, फिर क्या होता है, फिर वो बुरी संगत में जाता है, वो शराब पीता है, नशा करता है, और अल्टीमेटली अपनी जिंदगी को खराब कर देता है। फिर वो झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाता है, हजारों लाखों करोड़ों रुपए खराब करता है, होता कुछ नहीं। तो नटशेल में आपके लिए सिंपल एडवाइस ये है, सबसे पहले अगर आपको बीमार है तो क्वालिफाइड डॉक्टर को ढूंढिए। जी, ये सबसे बड़ा काम है। जी, डॉक्टर को ढूंढ के उसके साथ में बात करिए। जी, बात करने के बाद अपनी बीमारी का मर्ज पहचानिए। जी, मैं 2 टेस्ट बता रहा हूँ, अगर किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो उन टेस्टों में आ जाए। बिल्कुल इस चीज ध्यान करें। जी, ठीक है, आप नोट कर लो। जी, जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है तो वो नोट कर सकता है। अगर किसी को शीघ्र पतन की प्रॉब्लम है, जी, टेढ़ापन की प्रॉब्लम है, या उसको ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका गृहस्थ जीवन नहीं संतुष्ट हो पा रहा है, जी, या फिर उसको बच्चा नहीं हो पा रहा। जी, अब ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पर। तो सबसे पहले आपने एक टेस्ट करवाना जिसे हम बोलते हैं फिनाइल डॉपलर। फिनाइल डॉपलर में आपके पीनस के ऊपर एक इंजेक्शन लगता है या गोली देके आपका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे पता लगता है कि फ्लो कितना है। जी, अगर फ्लो पूरा है तो आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। जी, आपको सिर्फ एश्योरेंस चाहिए और साइड उसमें जो उसके रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं उसको कवर करना है। जी, ठीक है। और अगर किसी का बच्चा नहीं हो रहा है तो सबसे पहले अपना सीमेन एनालिसिस करवाना है। जी, सीमेन एनालिसिस 100 रुपए का टेस्ट है, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके वीर्य में कितना गाढ़ापन है, उसमें जो स्पर्म है वो कितने मोटाइल है, कितने नॉन मोटाइल। जी, इन 2 टेस्टों की मदद से 90% आप अपनी बीमारी को जान सकते हैं, अगर किसी को वाकई में कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 50 साल से ऊपर है, आपको दिक्कत आ रही है तो अपनी शुगर टेस्ट करवाइए, ब्लड प्रेशर चेक करवाइए। जी, ये 2 टेस्ट, अपनी शुगर और साथ में जो मैंने पहले आपको फिनाइल डॉपलर और आपको सीमेन एनालिसिस बताया, इन 2 टेस्टों की मदद से आप अपनी जानकारी, अपनी बीमारी के बारे में जानकारी पा सकते हैं। जी, इसके बाद जो आपका डॉक्टर होगा, जो आपके नियर बाय डॉक्टर होगा, उनसे आप कंसल्ट करिए। जी, वो आपको अच्छे से अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। जी, जो मेडिसिन वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा आप वही मेडिसिन लीजिए। जी, जब मैंने एक चीज और देखी है, अब लोग हमसे कंसल्टेशन लेते हैं। जी, कंसल्टेशन लेने के बाद हम लोग उनको प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं। अब वो कहते हैं कि मेडिसिन हम लोग बाहर से ले लेंगे, वो भी गलत है। गलत नहीं है। हम उस पर्टिकुलर मेडिसिन का अगर नाम बताते हैं और उसके साथ में कंपनी बताते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे को दवाइयों वाले ने बोला था ये कोई एक ही चीज है, मतलब उसके शॉर्ट एक ही है, एक ही चीज है। ऐसा नहीं होता है। क्वालिटी भी होती है, उसके बाद एक्सपीरियंस भी होता है, उसके बाद हमें भी पता होता है कि उस क्वालिटी की कौन सी दवाई अच्छी है। तो जोन सा डॉक्टर आपको अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, कोशिश करिए कि उसी कंपनी की
वो मेडिसिन लें उसी डोज में जी। अपना दिमाग आपको यूज नहीं करना है, ये एक मैं आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ। बिल्कुल सही है। जब आप डॉक्टर के पास आ गए तो फुल सरेंडर करो उसको जी। वो आपको बता रहा है एक बार खानी है तो आपने एक बार खानी है जी। 2 बार खानी है तो 2 बार खानी जी। इससे ज्यादा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, जो लोग डॉक्टर से 100% उसकी बात को मानते हैं वो ठीक हो जाते हैं। जी। मैंने ऐसा देखा है अपनी प्रैक्टिस में। जी। हमारे पास यहाँ जॉय आयुर्वेदा में कम से कम 100 से 150 लोग रोज आते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मेरा खुद अपना एक हॉस्पिटल है जी। वहां पर सारे डिपार्टमेंट है जी। तो हमने ये देखा है कि कई लोग, जो लोग हमारी कहे अनुसार चलते हैं जी। वो लोग तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। कुछ बोला भी जाता है कि डॉक्टर ने अगर आपको कुछ लिख के दिया है तो सोच के लिखा होगा। सोच के लिखा होगा। जब आप अपना दिमाग यूज करते हैं, स्पेशली इस यौन समस्याओं के बीच में, कि ये गोली बताई थी मैं 1 दिन बाद ले लूंगा, 2 दिन बाद ले लूंगा, 4 कट्टियां खा लूंगा, उससे नुकसान ही होगा, फायदा जी, बॉडी को नुकसान होगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कारण तो आपने लमसम बता दिया सारा, इसके बचाव के और भी कोई कारण है? बिल्कुल बचाव किया जा सकता है। फिर चीज वही, बचाव अगर हमें चाहिए तो सबसे पहले हमें इसका कारण देखा। सपोज कोई यंगस्टर है, उसे स्ट्रेस की वजह से है, तो सुबह उठकर सैर करे जी, योगा करे, मेडिटेशन करे, स्ट्रेस जो उसका दूर होगा जी। हर पर्सन को सुबह उठ के कम से कम 6 से 8 हजार कदम चलने चाहिए जिससे उसके बॉडी में रक्त का संचार बढ़ता है जी। अगर उसका शुगर ऊपर नीचे है तो वो नॉर्मल होता है। दूसरा सबसे बड़ा परहेज इसमें है फास्ट फूड जी, जितना हो सके फास्ट फूड को अवॉइड करें जी। और तीसरा सबसे बड़ा इसमें है नशा जी। अब इस यौन समस्या के ऊपर सबसे जरूरी चीज है नशे के ऊपर बात करना जी, क्योंकि कई लोग शुरू तो करते हैं मजे में, फिर वो सजा हो जाता है। शराब पीना, अफीम का सेवन करना जी, या इससे ऊपर वाली चीजों का सेवन करना, जो मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, समझ गया, वो आपको यूज नहीं करना है। मेरे को लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं, इवन कंसल्टेशन में पूछते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ी सी अफीम अगर हम खा लेते हैं तो क्या वो बॉडी के लिए अच्छी है? वो खून को पतला भी करती है। कोई भी नशा बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। मेडिकली भी, आयुर्वेद भी ये कहता है कि आपको जितना हो सके इन चीजों से दूर रहे। अगर आपने लंबा जीवन जीना है, लंबे जीवन में बीमारियों से बिना जीना है जी। अगर आप थोड़े से एंजॉयमेंट के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी को खराब करना चाहते हैं, फिर भैया जो मर्जी करो जाओ। ठीक है, अगर आप हमारी बात मानते हैं तो मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूँ। पहली चीज, सुबह उठना जल्दी शुरू करो जी। जल्दी उठने से फायदा ये होगा कि आपको भाग दौड़ नहीं होगी जी। आपको दिन में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको जी। सुबह 5 बजे उठना शुरू करो जी। थोड़ी सी सैर करना शुरू करो, थोड़ा सा योगा करना शुरू करो, थोड़ी सी मेडिटेशन शुरू करो जी। आपकी जो इंटरनल सोल है वो नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। मानसिक स्थिति आपकी सुधरेगी। दूसरे नंबर के ऊपर, फास्ट फूड खाना बंद कर दो। बंद नहीं होता है कम कर दो, कम नहीं होता है तो लिमिट में कर दो। ठीक है, भी ज्यादा नहीं खाना। और तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है वो है आपने अपनी बीमारी होने पर एक सर्टिफाइड डॉक्टर को मिलना है। इधर बिल्कुल भी, आपको अगर छोटी बीमारी है या बड़ी बीमारी है ये फाइंड आउट कौन करेगा? बिल्कुल जी, अगर डॉक्टर ही करेगा, वो डॉक्टर करेगा। अगर आपको छोटी बीमारी है तो आप उस हिसाब से इलाज होगा। आपने डॉक्टर की डिग्री जरूर देखनी है। एक्सपीरियंस नाम का चीज तब होती है जब वो बंदा सर्टिफाइड है। बिल्कुल ठीक है, अगर डॉक्टर है, उसके बाद डिग्री है, वो अपने हॉस्पिटल में, अपने क्लिनिक में या कहीं पर भी, फेसबुक के ऊपर भी आपका इलाज कर रहा है तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ये आपका राइट है जी। इन 3 चीजों का इस्तेमाल करके आप अपनी आने वाली बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, एक चीज और बात करनी थी आपसे कि जो आयुर्वेदा है, क्या ये समस्या के लिए कोई ऐसी मेडिसिन तैयार की हुई है जो लोग आपसे मंगा सके और इस्तेमाल कर सके, आपको सलाह लेने वाला? देखिए ऐसा है, जो आयुर्वेदा में हमारी अपनी खुद की फार्मेसी जी। लोगों के पास क्या होता है कि लोग इधर उधर से दवाइयां बनाते हैं और दवाई बना के उसको यूज करते हैं। हमारी अपनी फार्मेसी है जी, हमारा अपना फार्मास्यूटिकल यूनिट है जी। और यूनिट होने की वजह से हमने यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल बड़ा मेंटेन किया है जी। उसके बाद हमारे यहाँ पर मेरे अंडर हमारी पूरी टीम है जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, जो पेशेंट को प्रॉपर्ली असेस करते हैं और जांच करते हैं जी। अब कोई लोग जो तमिलनाडु में है, कोई कर्नाटका में है, वहां से अब पंजाब में, लुधियाना में तो आ नहीं सकता, नहीं है, तो वो हमसे लेते हैं फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन जी। वो वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, वो ऑडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं जी। अब सबको मैं तो नहीं कंसल्टेशन दे सकता जी, मेरे को पेशेंट भी देखने, तो हमारी पूरी टीम है, हमारे एक्सपर्ट है, हमारे एग्जीक्यूटिव है, वो उनसे बात करके भी उनसे संपर्क कर सकते हैं और सलाह। अब बात रही यौन समस्याओं के लिए,
मैंने अभी बताया कि हमारे पास जो आयुर्वेदा में क्वालिटी कंट्रोल का पूरा इंश्योरेंस है जी। तो हमने यौन समस्याओं के लिए स्पेशली जिनको धात की प्रॉब्लम है जी, जिनको डेटाबन की प्रॉब्लम है जी, जिनको टाइमिंग का इशू है या फिर जिनको वीर्य में दिक्कत है जी, उनके लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है ऑक्स पावर जी। अब ऑक्स पावर कैसे दूसरी चीजों से दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ जी। ये हमारा प्रोडक्ट है ऑक्स पावर जी जी। अब इसके अंदर जो औषधियां हैं वो इसमें जो डली हैं वो भी इसमें लिखी हैं जी। सबसे पहली औषधि है इसके अंदर पहुंच बीज। ठीक है। अब पहुंच का काम है वीर्य को गाढ़ा करना जी अगर गाढ़ा वीर्य होगा तो वो टाइम लेके निकलेगा तो टाइमिंग का इशू ठीक हो जाएगा जी दूसरे नंबर पे इसमें अश्वगंधा विदारी कल जी। आप गूगल करिए जी। अश्वगंधा के बारे में पढ़िए इससे बढ़िया स्ट्रेस बूस्टर स्ट्रेस बस्टर कोई नहीं हो सकता सबसे बढ़िया स्ट्रेस को दूर करने वाली दवाई है जी। विदारी कंद उसी ग्रुप की मेडिसिन है इसके बाद में है नागकेसर अकरकरा और जायफल जी। इसका काम है शरीर में ऊर्जा पैदा करना जी। अगर शरीर में ऊर्जा होगी तो हमारे शरीर में जो भी हम काम करना चाहते हैं उसको करने के लिए मन लगेगा जी। तीसरे नंबर पे है केसर। अब केसर दुनिया की एकमात्र ऐसी औषधि है जो गर्म स्वभाव की होने के साथ साथ शरीर को पौष्टिक और पुष्टि प्रदान करती है जी। इसके साथ में इसमें रसंदूर और मकर ध्वज जी। मकर ध्वज और रसंदूर एक ऐसी बेहतरीन औषधियां हैं आयुर्वेद में जी। जो कहते हैं कि मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। ठीक है इसके साथ में इसमें है त्रिवंग भस्म अभ्रक भस्म और पुष्प धनवरस जी। अब त्रिवंग भस्म और अभ्रक भस्म का काम है कि ये डीप टू डीप जितने हमारे चैनल्स हैं जितने हमारे स्रोतस हैं उनके अंदर जाकर उसके ऊपर काम करता है जी। तो अगर किसी को मतलब इतनी भयंकर से भयंकर इशू था वो भी इससे ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। इन सब औषधियों का ये संगम है जी। इन संगम को हमने कंपाउंड का नाम दिया है जिसे हम बोलते हैं ऑक्स पावर कैप्सूल जी। इस कैप्सूल को लेना बड़ा आसान है रात को एक कैप्सूल दूध के साथ में लेना है जी। गर्म दूध के साथ में परहेज है इस कैप्सूल के साथ में कि आपने जब भी कैप्सूल लेना है तो इससे जो खाना खाना है वो 2 से 3 घंटे पहले खाना मतलब 6-7 बजे अपना डिनर कर लो और 9-9:30 बजे इस कैप्सूल को एक कैप्सूल लो इसके साथ में हमने एक ऑयल बनाया है जो आपके हाथ में मैंने दिखाया था इस ऑयल का नाम है ऑक्स पावर ऑयल जी। अब किसी को अगर शिथिलता है ढीलापन है पीड़ापन है तो उसके ऊपर ये रामबाण काम करता है जी। ऊपर से लेके नीचे तक आपको इसको मसाज करना है दिन में 2 बार मसाज करना है जी। तो आपका हार्डनेस टाइमिंग इशू वो कवर अप होना शुरू हो जाएगा बिल्कुल ये थोड़ा सा हम दिखा दें दर्शकों को हमने ये ऑक्स पावर है आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब ने इसके बारे में बड़े बारीकी से बताया डुप्लीकेसी में मत जाएंगे क्योंकि ये जो है आयुर्वेदा है यहीं पे मिलता है अगर इसके बदले कहीं डुप्लीकेट ले गया तो आपको नुकसान करता है वही ये आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने बताया बड़ी बारीकी से ऑक्स ऑयल के बारे में तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप देख सकते हैं हमारे हाथ में जिस तरह शीशी है जी डॉक्टर साहब ये इस कैप्सूल को हमने जब बनाया था तो ये आज आपसे हमारी बात हो रही है आपसे जी बट इसको हमें अभी देखते हुए कम से कम 10 साल हो गए अच्छा 10 साल से लगातार 10 साल से चल रहा है इसके अंदर चेंजेस होती रहती हैं टाइम टू टाइम जी जी जब हमें लगता है कि इसमें कोई चेंज करना है या कुछ ऐड ऑन करना है तो हम लोग उसको ऐड करते हैं जी फॉर्मूला को पास करवा के गवर्नमेंट से ऑथराइज करवा के जी फिर इसको यूज किया जाता है जी तो अगर किसी को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है या किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है या फिर कोई आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में बिल्कुल चाहता है कि मैं बीमार ही ना हो तो भी वो ले सकते हैं इसका कोई नुकसान नहीं है अच्छा कोई जरूरत नहीं है कि मतलब कि अगर यौन समस्या है तभी लोग इसे कोई भी ले सकता है मैंने आपको शुरू में बताया था ना स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार पशामनम जी तो मैं तो ये चाहूंगा कि कोई बीमार हो ही ना तो अगर कोई पर्सन यौन समस्या से जूझ रहा है या कोई इस प्रॉब्लम से जूझ नहीं रहा और वो चाहता है कि आए ना ऐसी प्रॉब्लम कोई और एजिंग क्योंकि बुढ़ापा सबको आना है तो उस टाइम पर अगर इसको एज ए टॉनिक एज ए रसायन इसको यूज करता है तो उसको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है जी डॉक्टर योगेश जी आपने बहुत बारीकी से बहुत कुछ बताया तो लास्ट में आपसे एक सवाल करेंगे एक सवाल और मेरे जहन में बहुत देर से गूंज रहा था कि आपको करूं मैं सबसे पहले कि एक चीज और सवाल है कि डॉक्टर साहब आजकल देखा जाता है ऑनलाइन बड़ा ज्यादा फैला हुआ कि ऑनलाइन दवाई मंगा लो उस पर कितनी सच्चाई है उसके बाद 2 सवाल और करेंगे देखिए ऐसा है कि ऑनलाइन दवाई मंगवा लो ये बुरा नहीं है जी क्योंकि अगर कोई पर्सन मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे कस्टमर्स हैं हमारे पेशेंट हैं जी हमारे मणिपुर में पेशेंट है अब मणिपुर वाला लुधियाना आके तो दवाई लेगा नहीं आप ऑनलाइन सप्लाई है ना तो ऑनलाइन सप्लाई हमारी जाती है अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो आपको क्रेडिबिलिटी पता होनी चाहिए जी क्रेडिबिलिटी पहले डॉक्टर की जी जो आपको ट्रीट कर रहा है
ये नहीं कि आपने कुछ भी मुंह उठाया और फेसबुक पे देखा, जो डॉक्टर साहब ने बोला आपने जो डॉक्टर साहब ने बोला वो लेना है जी। क्रेडिबिलिटी में सबसे पहले डॉक्टर जी, फिर उसके बाद में जो प्रोडक्ट वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी, और थर्ड जो दिक्कत कहाँ आ रही है, जो दिक्कत आ रही है कि हमने प्रिस्क्राइब करा ऑक्स पावर जी, मार्केट में उसके जैसा कोई और पीस है मिलता जुलता, ये 1500 का है वो 500 का है, तो हमने 500 वाला ले लिया। जी, हुआ क्या, फायदा कोई हुआ नहीं, नुकसान हमारा हुआ जी। तो सबसे पहले तो आपको क्रेडिबिलिटी डॉक्टर की जांच के, डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब किया हुआ जी, ये मेडिसिन अगर आपने ऑनलाइन भी मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हैं। जैसे हमारी जॉय आयुर्वेदा की वेबसाइट है जी, www.joyayurveda.com, उसके ऊपर ये सारे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, आप उसको पढ़ो। और ये डिस्प्ले पे टेक्स्ट में भी लिखा होगा, जब आप ये वीडियो देखोगे, जब आप शेयर करोगे तो टेक्स्ट में लिखा होगा, वेबसाइट लिखी होगी और फोन नंबर लिखा होगा। तो डॉक्टर साहब एक चीज और पूछ सकता आपसे कि टिप्स क्या देना चाहते हैं लास्ट में दर्शकों को जो हमारे देख रहे हैं वीडियो, जो उससे फायदा ले सके, उसके लिए कोई टिप्स बताएं क्या? पहला और आखिरी टिप्स, आपने जब भी बीमारी होती है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर जी, उसको छुपाना नहीं जी, इधर उधर से आपने सलाह मशवरा नहीं लेना जी, हमारे यहाँ इंडिया में स्पेशली हर कोई डॉक्टर है जी, आप अगर गाड़ी में बैठ के जाएंगे तो ड्राइवर भी डॉक्टर है जी, आप अगर किराने की दुकान पे जाएंगे तो वो किराने वाला भी डॉक्टर है चलते और अगर आप नाई के पास बैठ के शेव करवा रहे हैं तो वो भी डॉक्टर है। बिल्कुल सही, तो उनसे आपने सजेशन नहीं लेनी है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अगर आपने उन्हीं से सजेशन लेनी है तो भाई इसके फिर तो आपका भगवान ही मालिक है, भगवान ही मालिक है। पहले आपने अपनी सजेशन डॉक्टर से लेनी है जी, कंसल्टेशन लेने के बाद में अपना ट्रीटमेंट लेना। जी, दूसरा, अगर आप बीमार नहीं होना चाहते हैं तो मैंने जो पीछे आपको चीजें बताई हैं, जंक फूड, फास्ट फूड अवॉइड करिए, नशा दूर रहिए, और तीसरे नंबर के ऊपर खान पीन में अपना परहेज रखिए, ज्यादा खाना नहीं खाना है, शाम का खाना 7 बजे से पहले खा लेना, सैर और योगा, और इसके अलावा मेडिटेशन, योगा एंड मॉर्निंग वॉक ये अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाइए। इसे आयुर्वेद में दिनचर्या बोला गया है, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल बोला गया है। जी, अपनी आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को फॉलो करिए, उससे आप मेंटेन करिए, आप बीमार नहीं होंगे जी, और साथ में इस तरीके की औषधियां जो आयुर्वेदा में रसायन का काम करती हैं जी, उसको आप यूज करिए। आप अपने वैवाहिक जीवन को, आप अपने नॉर्मल जीवन को अच्छे से व्यतीत करें। जी। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई है। मुझे लगता है कि लोग इसका बहुत फायदा लेने वाले हैं और आप तक संपर्क करेंगे। बिल्कुल, अगर आपको कोई समस्या आई हो किसी तरह की समस्या है तो डॉक्टर योगेश जी जो है आयुर्वेदा से, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्प्ले होगा, एड्रेस भी होगा, सारा कुछ होगा, आप बात कर सकते हैं, तो आप हर बीमारी से आप मुक्त हो सकते हैं।